यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरेत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। उस कुंवारी का नाम मरियम था और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। उन दिनों में औगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्यूरिनियुस सूरिया का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नाजरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक
उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक के कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतुलम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया। परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडेरिये जैसे उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। दोस्तों, हम देखते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह के जन्म की 3 भविष्यवाणी पूरी हुई। पहला, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 15, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह भविष्यवाणी यीशु के जन्म से करीब 1500 साल पहले लिखा गया था। यह ईसा के जन्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर इशारा करता है जो आज हमारे लिए स्पष्ट है। पहला, मसीहा एक स्त्री से जन्म लेगा। दूसरा, वह नर होगा। तीसरा, मसीहा घायल हो जाएगा लेकिन सांप की संतान को आघात पहुंचाएगा। यीशु के जन्म की दूसरी भविष्यवाणी, मीका नबी अध्याय 5 वचन 2, परंतु हे बेतलहम एफ्राता, तू जो यहूदा के कुलों में गिना जाने के योग्य छोटा है, तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल में प्रधान होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यह भविष्यवाणी मीका नबी द्वारा यीशु के जन्म से लगभग 800 वर्ष पहले की गई थी। यीशु के जन्म की तीसरी भविष्यवाणी, यशायाह अध्याय 7 वचन 14, इस प्रकार प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यशायाह भविष्यद्वक्ता द्वारा प्रभु यीशु के जन्म की भविष्यवाणी 700 साल पहले ही कर दी थी। पुराने नियम के शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि वह अब्राहम, इसहाक, याकूब और राजा दाऊद की वंशावली से एक यहूदी होगा। वह मूसा की तरह एक भविष्यवक्ता होगा। ये शास्त्र एक लड़की की ओर इशारा करते हैं जो चमत्कारिक रूप से पैदा हुआ। इन सभी भविष्यवाणियों को पूरा करता है और उसे यीशु नाम दिया गया। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।